पर कह रहे घर जाना है। घर जाना है, रोटी नहीं मिलेगी आपको। रोटी पहले भी मुझे कम ही मिलती है। ओह माय गॉड। घर में तो बड़े आईफोन शाईफोन और जबरदस्त किस्म के मॉडल्स पड़े होते होंगे ना? नहीं, घर पे नहीं, दुकान पे होते हैं। मुझे यकीन है आप सही जवाब देंगे, आपका जवाब है क्योंकि आप एक टीचर हैं। लेकिन नो जजमेंट, हो सकता है आपको ना आते हो। कर भी नहीं सकता कोई जज। हाँ अच्छा, क्यों? क्यों करे भी क्यों करे, तो फिर मैं क्या करूं। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? सऊदीया। छोटा है? नहीं, बड़ा है। बड़ा होकर काम नहीं करता और उसे ना ये ऐसा लगता है कि काम करने से वो थक जाएगा और थकने से वो बीमार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीरा लतीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉक टॉक। माइक ऑन है, कैमरा रोल पर है और किस्मत का पहिया घूम चुका है। ये वॉक टॉक का जो माइक है, जिसके सामने जाके रुकेगा या तो उसकी किस्मत चमकेगी या फिर वो हमें हंसाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामिरा बाजार में। देखते हैं कौन अपनी हाजिर जवाबी और अपने इंटेलेक्ट से हमारे सवालों का सही जवाब देकर हमारा गिफ्ट हैम्पर अपने नाम करता है। तो इंतजार किस बात का है, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा। इकरा। इकरा क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ, सैलून है मेरा। सैलून है किधर? वो आगे जरा, वो आगे लोगों को क्या पता? अगली गली में। अगली कहाँ है गली? ये यार बाहर से जाओगे ना आप तो अगली गली है, रूप सिंगार के नाम से मेरा सैलून है। खुद मेकअप का शौक है? नहीं, मैं देख ले, मैं शादी वही तो कह रही हूँ, कुछ किया ही नहीं हुआ आपने मेकअप शेकअप से। गर्मी इतनी है, ना? मैं हैरान हूँ कि आपकी बेस टिकी हुई है। बस मैंने अच्छी वाली बेस लगाई हुई है ना। जी जी बिल्कुल। गर्मी तो मुझे भी लग रही है बहुत ज्यादा। नमाज पढ़ के निकली इसलिए मैं जरा जूती लेने आई थी इधर मार्केट में। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपकी जिंदगी का सबसे सख्त फैसला, सबसे मुश्किल फैसला आपके लिए क्या था? सख्त फैसला यही कि अपने बच्चों के लिए मैंने बाहर निकलना है और काम करना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, किसी मकाम तक पहुंचाना है। ये सबसे सख्त फैसला था कि बाजार में आके एक औरत का बिजनेस करना, आप समझ सकती हैं। बड़ी बात। मर्दों के बाजार में बैठ के बिजनेस करना सबसे मुश्किल काम है। सही बात। और ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था जो मैंने किया। अच्छा, जबरदस्त। मैं खड़ी हो गई। तो आपको एंकर बनने का शौक नहीं है? नहीं, अब जिंदगी गुजर गई, अब क्या करना, अब बच्चे करें ना, अब बच्चे करें। नहीं तो आप अभी भी अच्छा बोलती हैं। हाँ जी, अल्लाह का अच्छा शुक्र बोलता है वो है, एंकर तो अल्लाह का शुक्र है। जाहिर है हम कारोबारी फील्ड में हैं तो इस वजह से बोल सकते हैं, हाँ बात अच्छा, कर सकते हैं। कुछ सवालात करूंगी, सही जवाब जी, दिया जी। तो हम आपको गिफ्ट देंगे। जी, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? यार इस्लामाबाद। कितनी स्मार्ट है बाबुल इस्लाम। इस्लाम को ना इस्लामाबाद में नहीं, मिला नहीं के यार। इन्होंने सोचा है कि इस्लामाबाद एक्चुअली ना होगा। गर्मी से ना बीपी ऐसे हाई हो रहा है, बहुत गर्मी आलम आंसू देख है। रहे हैं। और एक दुकानदार ने दिमाग खराब किया, मैं गुस्से से निकल रही हाँ, मैं थी। वही देख रही थी कि मैं आप गुस्से इतने से गुस्से से वो निकली हैं। कहते हैं नहीं लेनी, तो मैंने कहा ये क्या तमीज है बोलने की, तो देख मुझे चीज नहीं पसंद है, मैंने नहीं ली, तो बदतमीजी करने की क्या जरूरत है भाई। अपने सबसे पहले तो आप अपने रवैये ठीक करो। दूसरा सवाल ये है कि बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनाई थी, तामीर की थी? शाहजहां ने। उफ सारे अल्लाह, गलत हो कितना गए। गलत जवाब दे दिया है, कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ऐसे गिफ्ट दे दे सवालों के बगैर। नहीं, हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है, जो सही जवाब देता है हम उसको ही गिफ्ट अच्छा। हैम्पर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा। आपका? शाहिद। शाहिद। आप दोनों मियाँ बीवी? जी। जबरदस्त। ओके, मुझे आप ये बताएं, आगे हो जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, इतना फासला अच्छा नहीं होता अपने शौहर से। मुझे आप ये बताएं, अगर आपकी बीवी को एक दिन के लिए म्यूट कर दिया जाए तो आप खुश होंगे, सुकून होगा आपकी जिंदगी में, या फिर आप सैड हो जाएंगे? ये को पूछने वाली बात है ये। क्या क्या क्या? मैं क्या अज्यूम करूं कि आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा? ओह माय गॉड, ये कैसे, क्या बात कर रहे हैं, मुझे बताएं आप। इनकी जिंदगी में ऐसी सुकून आएगा मैं म्यूट कर जाऊं तो फिर। हाँ, ये कह रहे बाजार हैं आई हूँ ना लेकर शॉपिंग करने के लिए, इसलिए इनके पैसे लगते हैं बहुत। पैसे लगते हैं। नहीं, जब बाजार आना शॉपिंग करना तो फिर म्यूट ही बीवी अच्छी लगती है। ब्यूटी बीवी अच्छी लगती है। क्या पार्टनर साथ हूँ, राब्ते में तो लाइफ सेट होती है ना, अब ये कवर कर रहे हैं। आप हाँ। कब कह रहे हैं, घर जाना है। घर जाना है, रोटी नहीं मिलेगी आपको। रोटी पहले भी मुझे कम ही मिलती है। ओह माय गॉड, क्यों अपने हस्बैंड को रोटी नहीं देती आप? यार देती हूँ, मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, मजाक करना अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर एटीट्यूड या नखरा दिखाने पे जुर्माना हो, ठीक है,
तो आप दोनों में से किसकी महीने के एंड में जेब खाली होगी? मेरे ख्याल दोनों नखरा, ज्यादा नाराज होना, दोनों नॉर्मली दोनों। मतलब जुर्माना नहीं लगेगा, लाइफ सही सही जाएगी। एटीट्यूड दोनों में नहीं है, दोनों में ही एटीट्यूड नहीं है, है नॉर्मल लाइफ है, जबरदस्त, अंडरस्टैंडिंग के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी कोई बात भी है। मतलब डिसीजन हो दोनों के अंडरस्टैंडिंग से होता है। कुछ सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कौन से शहर को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? क्या? मुल्तान। गलत। सेम पाकिस्तान के शहर को, सूबे को नहीं। पाकिस्तान के शहर को। चलो दूसरा सवाल पूछती हूँ, मुझे आप ये बताएं कि बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर की थी? अकबर जहांगीर। हाँ, अकबर ने। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप दोनों में से अगर अगर रूल बना लिया जाए घर में कि जो ज़्यादा झूठ बोलेगा तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में ढोल बजेगा, तो आप दोनों में से अगर कोई झूठ बोलता है ज़्यादा तो कौन होगा वो शख्स जिसके पीछे ज़्यादा आवाज़ और शोर हमें सुनाई देगा? दोनों के साथ। आप देखें, बीवियाँ अक्सर ना अपने शौहरों की वॉलेट से चुपके पैसे निकाल लेती हैं, ऐसा करती है ना आप? नहीं, ऐसा नहीं करती। आपने देखे नहीं इनके एक्सप्रेशंस पीछे? साल हो गया ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए अगर वो उठा भी लेती है ना तो इस पे आप कुछ कर नहीं सकते, उनका हक है। मैं जितने मांगती हूँ दे देते हैं, असल ये बात है। कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि इस तरह करना पड़े ना, मांगने से मिल जाते हैं जितने भी। जबरदस्त, क्या बात है, खुश रहें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। थोड़ा एनर्जी से बात करें, क्या हुआ है, क्यों इतना सैड है? सैड तो नहीं हूँ। लग रहे हैं सैड आप। नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, ये आपकी बेटी है। क्या नाम है इनका? ईमान। ईमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या करते हो? मैं जॉब मतलब जॉब में क्या करते हो? जॉब तो सभी करते हैं, कारोबार तो सभी करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं जीने के लिए। अपना जो ये पेट है तंदूर जो कभी नहीं भरता, उसको भरने के लिए आप करते क्या है? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो आपके पास घर में तो बड़े आईफोन और जबरदस्त किस्म के मॉडल्स पड़े होते होंगे, है ना? नहीं, घर पे नहीं, दुकान पे होते हैं। तो जब कभी कोई इवेंट हो, आपकी वाइफ का बर्थडे आ जाए, तो कभी उनको फोन गिफ्ट नहीं किया आपने? कई बार चेंज करके देते हैं। चेंज करके देते हैं, सच कह रहे हैं? ऐसा ही है। ऐसा ही है। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ बनने में मजा आता है, घर के काम करने में मजा आता है, बर्तन धोने में मजा आता है, चिल माहौल है। ऐसा ही है। नहीं, झूठ बोल रही हो आप, मैं नहीं मानती। कुछ सवाल पूछे, सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर देंगे, ठीक है? पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के किस शहर को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? नो आइडिया। अच्छा ठीक है, हर किसी की जनरल नॉलेज अच्छी नहीं होती, आप तो शर्मा भी रहे हैं साथ साथ। आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। दूसरा सवाल पूछती हूँ, मुझे आप ये बताएं कि बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर की थी? ये भी नहीं पता? हाय अल्लाह, आप बता दें। पता नहीं पता। अच्छा, अगर आपकी वाइफ को एक दिन के लिए म्यूट कर दिया जाए, मतलब वो बिल्कुल चुप हो जाए, तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा या फिर आप नाखुश होंगे, अफसरदा होंगे कि मेरी वाइफ क्यों इतनी चुप हो गई है, यार मुझे पहली वाली वाइफ चाहिए? नाखुश होंगे, क्यों? एक हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए जिंदगी में। अरे हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हंसता खेलता इंसान अच्छा लगता है। हाँ, है ना? जी। और जिंदगी में खुशियाँ तो बीवी और बच्चों से ही होती है, इसी तरह ही है ना? दुनिया सारे रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं। एक बीवी होती है जो हर दुख सुख में आपके साथ होती है, चाहे जो भी हालात हो, है ना? ऐसे ही है। आपके साथ साथ बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, माँ बाप भी हमेशा साथ नहीं रहते, बीवी होती है वो हमेशा साथ देती है। इसी तरह ही है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक नाम है मेरा। महक, क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है आप? आपका नाम? ज़ारा। ज़ारा, आप क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में स्टडी करती हूँ। क्लास में कौन सी पोजीशन आती है? अभी तक तो ठीक ही है। ठीक ही आ रही है, टॉप 10 में आ रही है ना? बस फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, टॉप 10 में जितना भी पढ़ लिख लो ना जिंदगी में, फिर भी मुश्किलात आती ही आती है, तो इतने स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ सवाल पूछ रही हूँ, सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर देंगे। हाँ जी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के किस शहर को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? सॉरी, आपको पता? नहीं पता? नहीं, दूसरा sorry। सवाल पूछती हूँ, ये जी। बताएं कि बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? नो। आप ना अगली दफा टीचर्स को साथ लेके आना अपने, ठीक है? हम उनसे सवाल पूछेंगे, देखेंगे उनको आता है नहीं आता। आप हमें मिलेंगे कहाँ पे? मैं आपको मिलूंगी डिस्कवर पाकिस्तान पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर। नूर। नूर क्या करती है ऐसा कि उसके चेहरे पे इतना नूर है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, अभी नेचुरल तो ब्यूटी। नूर ही इतना डल हुआ हुआ गर्मी की वजह से। ओ ये भी इसका नूर डल हुआ हुआ है, तो असल नूर क्या होता होगा, है ना? करती क्या हो? जॉब करती हूँ स्कूल में, टीचिंग। तो कुछ तो करती हो ना, टीचिंग करती हो, पढ़ाती हो बच्चों को। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हो? मैं 4-5 4-5। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी है आपकी? बस नॉर्मल बस सी। ठीक, एवरेज है। हाँ, मतलब इतनी बोल लेती हो कि बच्चों को सिखा दो। हाँ, सिखा दो। अच्छा ठीक है। आपके जो बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा तंग करता हो, टाइम पे होमवर्क ना करता हो, और फिर एंड पे आपको कहना, वो आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन एट द एंड जब आप उसको डांटती हो तो आपको तो यार बेचारा छोटा सा बच्चा था, मैंने क्यों डांट दिया? अब होता है? ये डांटने वाला सीन तो है ही नहीं ना प्राइवेट स्कूल्स में। आपको भी पता है हमारे टाइम के स्कूल में तो माँ बाप कहते थे कि मारो बच्चों को। हाय। अब के प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल ही कहते हैं कि हाथ तक नहीं लगाना। टीचर्स डर के रहती हैं बच्चों से। टीचर्स डर के। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बच्चे को डांट दिया हो, बहुत गंदी पनिशमेंट दी थी, और अगले दिन उसके पेरेंट्स आ गए हो? Punishment नहीं दी थी, एक बार से मैंने खड़ा किया था तो पेरेंट्स आ गए थे कि आपने मेरे बच्चे को पनिश किया है, तो बस इतना सा है? मतलब खड़ा करने पे ही आपको जो है वो कहते, हाँ, तो वो प्रिंसिपल कहते हैं से हमारे कहा, बच्चे सेंसिटिव बहुत हैं। तो प्रिंसिपल से कहा कि इस टीचर को निकालो, इसकी नहीं जरूरत नहीं, कैसे हुई? निकालने का नहीं, वो प्रिंसिपल ने खुद ही हैंडल कर लिया क्योंकि उनको पता था बच्चे बदतमीज हैं। बदतमीज बच्चा था। तो बदतमीज बच्चे जब बदतमीजी करते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा नहीं आता? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कैसे बर्दाश्त करते बहुत हो? ज्यादा। फिर करना पड़ता है, बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आपका नूर जो है थोड़ी देर के लिए बाहर पे साइड पे रख के आप कहते हैं चल बेटा तू निकल, अभी मैं तुझे बताती हूँ। ऐसे ही है। कुछ सवालात पूछती हूँ, मुझे यकीन है आप सही जवाब देंगे। आपका जवाब है क्योंकि आप एक टीचर है, लेकिन नो जजमेंट। हो सकता है आपको ना आते हो। कर भी नहीं सकता कोई जज। हाँ अच्छा, क्यों? क्यों करे भी क्यों करे, तो फिर मैं क्या करूँ? यार ये बंदी तो अगर सोशल मीडिया पे होती तो ट्रोलिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है ना। आपको नहीं फर्क पड़ता ना नेगेटिव कमेंट से और इस तरह कर ही की? जाए, अब तो काम ही है लोगों का यही। हाँ, वेले बैठे होते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, कोई काम करते नहीं है, उसकी रोटियां तोड़ते रहते हैं और कमेंट्स करते रहते ऐसे हैं। ही है। तो ऐसे लोगों को क्या ही जवाब देना। अच्छा कुछ सवाल पूछिए, सही जवाब दिया गिफ्ट पैम्पर दूंगी। मुझे बताएं पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? नहीं, इतना मुझे नहीं पता? पता है, लेकिन अभी आप एकदम से ऐसे पूछे तो कंफ्यूज हो गई Confuse आप। हो अब पता जाता चला बच्चों की क्या कैफियत होती है जब टीचर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। बच्चे ठीक है। कहते हैं ओ माय गॉड मिस मुझे आता था, तो मिस कहती है कि अब जवाब दो ना, क्यों नहीं आता? मिस मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें आता ही नहीं है। ऐसे ही है। अगला सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताएं जो बादशाही मस्जिद है उसे किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था? अकबर ने। क्या गलत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरोज। शहरोज। शहरोज असल जिंदगी में कैसा है और प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है? असल ज़िंदगी में बहुत फनी हूँ और प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत सीरियस। सीरियस हो? क्यों ऐसा? शिफ्ट कैसे आ जाता है? पर दो पर्सनालिटी एक दिन में कैसे मेंटेन करते हो? बैलेंस कैसे करते हो? मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि एक घर पे आप कुछ हो, जब शॉप पे आपको कस्टमर खुश डील हो। वगैरह करना पड़ता है। ना शॉप पे खुश आगे नहीं ना कह खुश हो। सकते, ना खुश नहीं कह सकते। आप ये समझ लें कि थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है कस्टमर के लिए। ताकि लोग सीरियस ले, है ना? हाँ जी। वो ये ना ले कि भाई ये बहुत इजी टू गो है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा चलो फनी हो, हमारे साथ अभी काम तो शाम तो नहीं करी, तो थोड़ा फनी बन के दिखाओ अपना। ये वाली जो पर्सनालिटी है ना वो सामने लेकर आओ। मुझे ये बताओ आपके अगर झूठ बोलने पे बैकग्राउंड म्यूजिक में जो है ना वो ढोल बजने लगे, तो आपके घर में सबसे ज्यादा ढोल बजने की आवाज किस बंदे से आएगी? वो मुझसे ही आएगी। और सबसे पहले मेरे वालिद साहब बोलेंगे इसको चुप करवाओ, ये क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है। नहीं आप मतलब बहुत झूठ बोलते हो। नहीं, इतने झूठ तो नहीं बोलता। अब मेरा तो सवाल आप समझे नहीं। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि अगर कोई फैमिली मेंबर झूठ बोले और झूठ बोलने पे बैकग्राउंड म्यूजिक पे जो है ना वो ढोल बजे, तो कौन सा फैमिली मेंबर होगा जिसके आसपास से बहुत ज्यादा आवाजें आएंगी, बहुत शोर आएगा, ढोल बजने की आवाज आएगी? भाई है मेरा। भाई है, वो झूठ बोलता है? वो बहुत ज्यादा। क्यों? वो बस समझ लें कि काम से जान छुड़ाता है। छोटा है? नहीं, बड़ा है। हैं? हाँ डरा हूँ मैं। हाँ काम जी, नहीं करता, बहुत ज्यादा। मुफ्त की रोटियां खाता है। हाँ जी। समझ बड़ा लें होके काम नहीं करता? बड़ा होकर काम नहीं करता और उसे ना ये ऐसा लगता है कि काम करने से वो थक जाएगा हाय और अल्लाह। थकने से वो बीमार हो जाएगा। हाय 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 हाय। तो आज तक कितनी बीमारियां लग चुकी है उसको? आज तक सोने की बीमारी उसे बहुत अच्छी लगी हुई है। कौन सी बीमारी? सोने की।
सोने की बीमारी, सोने की बीमारी बहुत अच्छी ये क्या है। है, स्लीपिंग वाला सोना है या वो गोल्ड वाला सोना? नहीं नहीं, ये बोल्ड वाला सोना है, बहुत ज्यादा सोता है। और फिर आप उसको कैसे कैसे जुगते मारते हो, उसको कैसे ट्रोल करते हो? झुकते तो नहीं, समझाता हूँ कि काम करो, ये दिन वापस नहीं आते, मगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी इंजॉय के दिन है। अच्छा, हम अक्सर ना माओ को बहुत लीनियंट लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं कि वो घर के काम करती हैं तो कोई बात नहीं, हम भी बाहर जाते हैं, बड़ा कमाते हैं। अगर माओ को घरों के काम करने पर सैलरी मिले तो कौन से काम पे सबसे महंगा बिल आएगा उनका? सबसे महंगा बिल तो उनका खाना पकाने का आएगा। है ना, इतनी गर्मी में वो भी जी। कुकिंग करती हैं, आपके बिल्कुल। सामने खड़ी होती हैं, इतनी तपिश बर्दाश्त करती हैं। ऐसा ही है। कुछ सवालात पूछ रहे, सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुझे बताया कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? बाबुल इस्लाम। नहीं पता? ओके, दूसरा सवाल पूछते, मुझे ये बताएं कि बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? बादशाह जलालुद्दीन अकबर। ओह माय गॉड, क्या जलाल है! ओ बिल्कुल गलत जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया फातिमा। सोबिया फातिमा। करती क्या है? मैरिड हूँ। मैरिड है? जी। नहीं, मैंने कहा करती क्या है? मैरिड होना Housewife। कोई मार्का होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं असल से होता। लेके अब तक सब शादियां कर रहे हैं। जी जी। उससे शादी से पहले कुछ करती थी? नहीं, कुछ भी स्टडी। स्टडी करती थी। अच्छा, ये ब्लू मस्कारा लगाने का क्या मकसद था? ये मेरी मदर को बहुत पसंद है। अच्छा, मदर को पसंद है तो अपनी मदर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लगा नहीं लेते हैं। नहीं, बस मेरे सामने लगा तो मैंने लगा लिया। लगा लिया। क्या मतलब ये कोई तैयार मिलता है या कोई जेल के साथ मिक्स करके ब्लू कलर? नहीं नहीं, ये रिवाज का रेडी मस्कारा है। ओह, अच्छी लग रही है माशाल्लाह, जी। अच्छी लग रही है। अगर विरासत में आपको पैसे ना मिले, ठीक जी। है, जायदाद में पैसे ना मिले आपको, जी। बिल फर्ज आपके हिस्से में आए घर के काम, तो कौन सा काम आपके हिस्से में आएगा? मैं खाना पकाना, अच्छा पका लेती हो? कुकिंग बहुत अच्छी। हाँ, मुझे पता था, इसलिए ये सवाल पूछा है मैंने। Cooking। सबसे अच्छा क्या बनाती हो? बिरयानी? तय वाली बिरयानी। पता था मुझे, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही है पहले से। चिकन वाली या बीफ वाली? चिकन भी, बीफ भी, बीफ भी। और वो कोरमा अच्छा सा बना लेती हो? सब कुछ। जब इतने सारे गेस्ट आ जाते हैं तो मैनेज कर लेती हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह। 50 गेस्ट भी आ जाए तो भी मैनेज कर लेती हो? मतलब वो साथ कोई हेल्पर है, जिस तरह की मेरी मामा हो या कोई, या फिर आसानी से हो जाता है। अच्छा, कुछ सवाल पूछो, सही जवाब दिया तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। जी, मुझे जी। आप ये बताओ कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? बाबुल इस्लाम। सऊदीया। पाकिस्तान का पूछा है मैंने। सऊदीया पाकिस्तान में आता है? नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री है। हाँ। पिंडी। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपको ऐसा क्यों लग रहा है पिंडी? पता नहीं फिर। पता नहीं। अच्छा, आप इतनी गर्मी में बाजार आई हुई हो, जी। फल्ला इतनी सफोकेशन हो रही है, कैसे? बस से कुछ जरूरत की चीजें लेनी थी, इस वजह से। बहुत जरूरी था, इस वजह से आई हो। हाँ, अगर बहुत नहीं जरूरी होता था। तो कभी ना आती। कभी आज ना है ना, आती। आज के दिन पे तो पता नहीं कोई लू पड़ रही है, ऐसा बहुत लग रहा है कि ज्यादा। सूरज जो है ना वो हमारे सर पे है। हाँ जी, इसी ओह तरह। माय गॉड। अच्छा, अगला सवाल पूछती हूँ। जी। मुझे आप ये बताओ कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, इसको किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था? बादशाह सुल्तान। नहीं। यार, ओ माय गॉड। अच्छा, बादशाह और फिर सुल्तान को इन्होंने ना आपस में लिंक किया है, बिल्कुल गलत जवाब है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उनकी गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स की शॉप जी। है? कहाँ, यहीं पे? नहीं, पैरोनामा। तो आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि आपके हस्बैंड जो है वो बहुत लेट आते हैं? मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। हैं? सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? हस्बैंड की किस बात पे आता है? जब वो मुझे बताए बगैर बाहर चले जाएं। ओके, तो मतलब कि दोस्त के पास गलती से भी जाने का कोई चांस नहीं है? वो आपसे पूछ के जाते हैं, अप्रूवल लेके जाते हैं, तो आप दे देती हैं अप्रूवल आसानी से या मुश्किलों से देती हैं? मैं कहती हूँ चले जाओ, लेकिन आ जाना जल्दी। चले जाओ लेकिन मुझे बता के जाया करो। हाँ जी। अच्छा, आपके साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका होगा, हस्बैंड अपनी बीवियों से बहुत डरते हो, खासतौर पर उनको जिनको बहुत गुस्सा आता है, आप जैसे बीवियां होती हैं, बीच में फॉर एग्जाम्पल काम के लिए दोस्त कहते हैं आजा यार चाय पे मिलते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, वो फिर आपको नहीं बताते होंगे, आप क्या करती होंगी? मैं कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहते। चलो, शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारा माइक तो बहुत से लोगों के पास जाके रुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मजा तो फिर भी आया और यकीनन आप सब लोगों को भी बहुत सारा मजा आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा वॉक टॉक ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।